हेलो स्टूडेंट, मैं अंजू शर्मा संस्कृत जीवनम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा आज का टॉपिक है समास प्रकरण। कल तक की कक्षाओं में हम लोगों ने कारक का अध्ययन किया था और प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के सभी सूत्रों का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। आज से हमारा नया टॉपिक समास प्रकरण आरंभ होता है। तो आज हम लोग समास का अध्ययन करेंगे। सभी लोग फटाफट से वीडियो के साथ लाइव आ जाइए। चलिए, समास। समास शब्द, सबसे पहले इसकी उत्पत्ति समझ लेते हैं कि समास शब्द की उत्पत्ति क्या है। सम उपसर्ग के साथ अस धातु और अस धातु के साथ जब घय प्रत्यय का विधान करते हैं तो हमारा शब्द बनता है समासः। क्या शब्द बनता है? समासः। यहाँ जो सम है, यह सम क्या है? जो सम है, सम यहाँ पर उपसर्ग है। क्या है? सम उपसर्ग। अस क्या है? अस धातु। अस क्या है? धातु है। और घय है हमारा प्रत्यय। घय है प्रत्यय। तो सम उपसर्ग, अस धातु और घय प्रत्यय जब इनका विधान करते हैं, विधान का तात्पर्य जब इनको मिलाते हैं, जोड़ते हैं, तब हमारा शब्द निष्पन्न होता है समासः। तब जो हमारा शब्द बनता है, क्या बनता है? समासः। क्लियर? उत्पत्ति हम लोगों ने देख ली है। चलिए अब अर्थ जानते हैं। अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः। इसकी जो परिभाषा है, संस्कृत परिभाषा है, वह है अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः। अर्थात अनेक पदों का एक हो जाना। अनेक पदों का एक हो जाना समास कहलाता है। एक और संस्कृत परिभाषा, उसको भी जान लेते हैं। समसनम समासः। समसनम समासः अर्थात संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। समास का अर्थ क्या है? संक्षिप्तीकरण, संक्षेप करना। संक्षेप अर्थात संक्षिप्त, छोटा करना। क्लियर? अर्थ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे और देख लेते हैं। जब दो या दो से अधिक पद, पद तात्पर्य शब्द, परस्पर मिलकर नया शब्द बनाते हैं तो उनके बीच, यहाँ बनाते हैं हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बनाते हैं। तो उनके बीच विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं और इनसे मिलकर बना हुआ शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। फिर से देखते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर के नया शब्द बनाते हैं और उनके बीच जो विभक्ति या कारक चिन्ह होते हैं, जब वह लुप्त हो जाते हैं, तब इनसे मिलकर जो बना हुआ शब्द होता है, वह सामासिक शब्द कहलाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। समास के भेद। आगे देखते हैं समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। कितने? समास के 6 भेद होते हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवां बहुव्रीहि समास। इस प्रकार से समास के 6 भेद हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। क्लियर?
चलिए एक चर्चा और कर लेते हैं। यहाँ जो समास हम लोगों ने जाने कि समास के कितने भेद हैं, समास के 6 भेद हैं। और यहाँ हमने जो दूसरा समास का प्रकार जाना था, कौन सा था? तत्पुरुष समास। कौन सा समास है हमारा? तत्पुरुष समास। इस तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक होता है व्यधिकरण तत्पुरुष समास, व्यधिकरण तत्पुरुष समास, और दूसरा होता है समानाधिकरण तत्पुरुष समास, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक, व्यधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, जिसको हम द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष के नाम से जानते हैं और उन्हीं का अध्ययन करते हैं। अब यहाँ जो दूसरा भेद है हमारा समानाधिकरण तत्पुरुष समास, यह क्या होता है? तो तत्पुरुष जो हमने तीसरे और चौथे जो हमारे भेद थे, जैसे कि कर्मधारय समास और द्विगु समास, यह जो दोनों हैं, यह इस तत्पुरुष समास के ही भेद माने जाते हैं। कर्मधारय और द्विगु समास जो है वो इस समानाधिकरण तत्पुरुष समास के ही भेद माने जाते हैं। जो हमारा दूसरा भेद था समानाधिकरण, इसके ही दोनों भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? एक कर्मधारय, कर्मधारय समास, और दूसरा द्विगु समास। ठीक है, तो मुख्य जो भेद है वह कर्मधारय और द्विगु जो है वो तत्पुरुष समास के ही भेद होते हैं, किंतु संस्कृत में कक्षा 8 तक हम कर्मधारय और द्विगु समास को समास के अन्य भेदों के रूप में पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम किसका अध्ययन करेंगे? अव्ययीभाव समास। चल जानते हैं अव्ययीभाव समास क्या होता है? तो संस्कृत परिभाषा इसकी पूर्व पद प्रधाना अव्ययीभाव, अर्थात पूर्व पदार्थ प्रधान, पूर्व पद प्रधान जो होता है वह होता है हमारा अव्ययीभाव समास। अर्थ क्या है? परिभाषा क्या है? कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो और उसी के अर्थ की प्रधानता हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। तात्पर्य कि जिस समास में पूर्व वाला जो पद है वह क्या हो? अव्यय हो, और इस पूर्व पद की ही प्रधानता हो, इस अव्यय की ही क्या हो? प्रधानता हो, इसी को अव्ययीभाव समास कहते हैं। आगे देखते हैं। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है, द्वितीय पद संज्ञा। जो अव्ययीभाव समास है, जैसे कि हम समास के विषय में अध्ययन करते हैं, तो समास में क्या होते हैं? कम से कम 2 पद होते हैं, वैसे 2 से अधिक पद भी हो सकते हैं। तो जो प्रथम पद होता है, जो प्रथम पद है वह क्या होता है? वह अव्यय होता है, और जो द्वितीय पद है वह संज्ञा होता है। अव्ययीभाव समास नपुंसक लिंग एक वचन में बनता है। जो अव्ययीभाव समास है वो सदैव नपुंसक लिंग में ही होता है, और नपुंसक लिंग में भी एक वचन में ही होता है। अव्ययीभाव समास को नित्य समास भी कहते हैं। अव्ययीभाव समास को एक अन्य नाम से भी हम जानते हैं, वह नाम है नित्य समास। अर्थात अव्ययीभाव समास के साथ साथ अव्ययीभाव समास का जो द्वितीय नाम है वह है नित्य समास। आगे देखते हैं। अव्ययीभाव समास 16 अर्थों में पाया जाता है। ठीक, अच्छा, इसको नित्य समास क्यों कहते हैं इसके विषय में भी जान लेते हैं। इसको नित्य समास क्यों कहते हैं इसके विषय में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि इसको नित्य समास क्यों कहते हैं। जिस समास का स्वयं का कोई विग्रह नहीं होता है, जिसका स्वयं का कोई विग्रह नहीं होता है, इस कारण से तो जो समास है अव्ययीभाव समास, इसका स्वयं का विग्रह नहीं होता है, इसलिए इस अव्ययीभाव समास को नित्य समास कहते हैं। ठीक है, आप लोग इतना जानते रहिए कि अव्ययीभाव समास को अन्य क्या कहते हैं? तो नित्य समास कहते हैं। चलिए, यहाँ तक अव्ययीभाव समास के विषय में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया, अव्ययीभाव समास के परिभाषा को जान लिया, अव्ययीभाव समास होता क्या है इसको समझ लिया है। तो पुनः एक बार देख लेते हैं कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो
और उस अव्यय पद की ही प्रधानता हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। दो पद होते हैं, प्रथम पद अव्यय होता है और द्वितीय पद संज्ञा होता है। अव्ययी भाव समास सदैव नपुंसकलिंग एक वचन में ही बनता है और अव्ययी भाव समास 16 अर्थों में होता है। क्लियर? चलिए अब कुछ उदाहरण जानते हैं, अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। तो अव्ययी भाव समास के सामासिक पद और समास विग्रह के साथ, क्योंकि सामासिक पद क्या होता है और फिर इसका विग्रह क्या होता है, इन दोनों को पढ़ते चलते हैं, जानते चलते हैं। तो सर्वप्रथम लिया है अधिहरि। अधिहरि यह हमारा सामासिक पद है। यह क्या है? सामासिक पद। यदि पूछा जाएगा अधिहरि, अधिहरि में कौन सा समास है, तो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। ठीक, क्योंकि यहाँ दो पद है, एक अधि और दूसरा हरि। तो जो अधि है ये क्या है? ये उपसर्ग है, अव्यय है। ठीक, और द्वितीय पद क्या है? संज्ञा। अभी हमने अध्ययन किया था कि दो पद होते हैं, प्रथम पद अव्यय होता है और द्वितीय पद संज्ञा होता है। तो यहाँ प्रथम पद क्या है? अधि, ये हमारा अव्यय है, और द्वितीय पद है हरि जो संज्ञा है। ठीक, तो अव्ययी भाव समास हुआ। समास विग्रह भी देख लेते हैं। समास विग्रह बनता है हरौ इति। अगला देखते हैं पद उपकृष्णम। उपकृष्णम, प्रथम पद उप अव्यय है, द्वितीय पद कृष्णम संज्ञा है। समास विग्रह बनेगा कृष्णस्य समीपम। उप का अर्थ होता है समीप, समीप अर्थ में होता है उप, इसलिए समीपम अर्थात समीप। किसके? कृष्णम, कृष्ण के समीप। ठीक है, अगला देखते हैं दुर्यवनम। दुर अव्यय है, यवन, यवनम संज्ञा है। समास विग्रह हो जाएगा यवना नाम व्यर्थी। ठीक, अगला शब्द है निर्मक्षिकम। दो पद हैं, निर अव्यय है, मक्षिकम संज्ञा। समास विग्रह हो जाएगा मक्षिकाणाम अभावः। मक्षिकाणाम अभावः। ठीक है, अगला सामासिक शब्द है अनुरूपम। अनुरूपम, अनु अव्यय है, रूपम संज्ञा है। समास विग्रह हुआ रूपस्य योग्यम। रूपस्य योग्यम। अगला सामासिक पद है यथा शक्तिम। यथा शक्तिम, दो पद हैं, यथा अव्यय, शक्तिम संज्ञा। समास विग्रह हो जाएगा शक्तिम अनतिक्रम्य। शक्तिम अनतिक्रम्य। ठीक है, तो इन उदाहरणों के साथ हम लोगों ने अव्ययी भाव समास के विषय में जाना कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। एक बार सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरणों को पुनः देख लेते हैं। चलिए, अधिहरि समास विग्रह हो जाएगा हरौ इति। उपकृष्णम समास विग्रह कृष्णस्य समीपम। दुर्यवनम यवनानां व्यर्धिः। निर्मक्षिकम मक्षिकाणाम अभावः। अनुरूपम रूपस्य योग्यम। यथाशक्तिम शक्तिम अनतिक्रम्य। ठीक है, अव्ययी भाव समास के विषय में जाना, उसके उदाहरणों के विषय में जान लिया, सामासिक पद और समास विग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा भेद है हमारा वह है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं जानते हैं। उत्तर पदार्थ प्रधाना तत्पुरुषः, अर्थात उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष। कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें प्रथम पद द्वितीय पद के विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। ठीक, उत्तर पद अर्थात जिस समास में उत्तर पद, उत्तर का तात्पर्य होता है द्वितीय पद, पूर्व पद पहला पद, उत्तर पद द्वितीय पद, द्वितीय पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में क्या था? पूर्व पद प्रधान था। ठीक, और तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक, उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें जो प्रथम पद है वह द्वितीय पद के विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। क्लियर? चलिए
अब तत्पुरुष समास के भेद भी जान लेते हैं। तो तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला है द्वितीय तत्पुरुष, दूसरा है तृतीय तत्पुरुष, तीसरा है चतुर्थी तत्पुरुष, चौथा है पंचमी तत्पुरुष, पांचवा है षष्ठी तत्पुरुष और छठवां है सप्तमी तत्पुरुष। पहला द्वितीय तत्पुरुष, दूसरा तृतीय तत्पुरुष, तीसरा चतुर्थी तत्पुरुष, चौथा पंचमी तत्पुरुष, पांचवा षष्ठी तत्पुरुष और सातवां सप्तमी तत्पुरुष। तो तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास के भेद के विषय में हम लोगों ने जान लिया है, और भेद के अंतर्गत भी जो इसके 6 भेद हैं, इनके विषय में कल की कक्षा में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। दो समास के विषय में आज हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। पहला अव्ययीभाव समास और दूसरा तत्पुरुष समास। क्लियर है? अब क्योंकि तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं, तो इसलिए इसके 6 भेदों को जानकर और सभी के जो उदाहरण हैं उनको भी जानना आवश्यक है। इसलिए अगली कक्षा में भाग 2 समास प्रकरण में हम लोग तत्पुरुष समास के 6 भेदों के उदाहरण सहित आपके साथ उपस्थित होंगे। आज इतना ही। आप सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए। शुभ रात्रि।